ओम शांति। क्या आप सब खुश हैं? हम सभी को बाबा के श्रीमत का पालन करना चाहिए और आत्मा अभिमानी बनना चाहिए। ब्रह्मा को भी देखें तो शिव बाप को देखें जो ब्रह्मा के तन में है, न कि ब्रह्मा के तन में। हमारा ये ब्राह्मण जन्म हीरे तुल्य है, क्योंकि इस ब्रह्म जन्म में ही हम भगवान के हो गए हैं। इसलिए इस ब्राह्मण लोक को देवताओं से भी ऊंचा कहा गया है। तो ब्रह्मा का रूप श्री कृष्ण से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। अपने आप को आत्मान के रूप में महसूस करें। अपने आप को सुप्रीम मत समझो। भगवान कहते हैं कि तुम अपने को परम पिता कहलाने के कारण मुझे 84 जन्मों के चक्र में ले आए हो। आपको सर्वोच्च भगवान शिव का मार्ग भी मिलता है। ये प्रजा भी ब्रह्मा बाप द्वारा मिलती है, लेकिन मनुष्य ने शिव के स्थान पर श्री कृष्ण का नाम ले लिया है। आप ब्राह्मण और ब्रह्मा पूर्णता प्राप्त करेंगे और सुख सुमावतन जाएंगे। महाविष्णु लक्ष्मी नारायण का संयुक्त रूप है, अन्यथा कोई चतुर्भुज नहीं है। शिव बाबा इस छी दुनिया में ब्रह्मा को रोशनी और पावन बनाने वाला है। तो शिव बाबा है ऊंचते ऊंच। प्रजापिता ब्रह्मा को ही कहा जाता है, न विष्णु को, न शंकर को प्रजापिता कह सकते हैं। तुम अपने घर में रहो और यह मानो कि तुम आत्मा हो। जितना हो सके बाबा को याद करो, इससे तुम्हारी बुद्धि सबसे दूर हो जाएगी। पुराने भारत में सब शांति धन संपन्न थे क्योंकि पवित्र थे। सब बाप की महिमा गा रहे हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा स्वर्ग बनाया है। ऐसे पिता शिव से हम 1 सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करते हैं। इसलिए हमारी बुद्धि हमेशा शिव बाबा से ही भरनी चाहिए। इसी के माध्यम से हम स्वर्ग के अथाह आनंद का अनुभव करते हैं। नए बच्चे यह नहीं समझते कि हम उस शिव बाबा के साथ हैं, क्योंकि वे ब्रह्मा के शरीर को ही जानते हैं। शिव बाबा को वह ब्रह्मा नहीं जानते। जब सभी आत्माएं पहली बार इस धरती पर आती हैं, तो वे मुख्य रूप से साधु होती हैं। अब बाबा आपको दोबारा साधु बनने के लिए आत्माभिमानी बनने को कह रहे हैं। 1-2 को सावधान करते जाओ कि बाबा को याद करने से भगवान से स्वर्ग का वारिस मिलता है। भगवान शिव सभी आत्माओं के पिता हैं। आपको तनावों के आगे नहीं झुकना चाहिए। अहंकार सबसे बड़ा दोष है। यह आपकी पवित्रता के कारण है कि हर कोई आपकी भौतिक मूर्तियों की पूजा करता है। तो काम को पूरा जीतो। जितना बाबा को याद करेंगे उतना पावन बनेंगे। 63 जन्मों से तुम काम और घुटन के विषधर समुद्र में डूबे रहे। सतयुग में शुद्ध घरेलूता के कारण ही शाश्वत सुख था। यहाँ तक कि नन भी शुरुआत में मुख्य रूप से साधु थीं। इसलिए भोजन उनके पास उस जंगल की तलाश में जाता था जहाँ वे रहती थीं। शायद सतयुग का जीवन काल यदि लाखों वर्ष का होता तो अब देवताओं की संख्या उन सब से अधिक हो जाती। बाबा का ज्ञान हमारी बुद्धि का भोजन है, इसलिए हमारी बुद्धि अब इतनी अच्छी तरह काम करती है। इन्हीं उपभेदों ने मनुष्य को अजामिल जैसे पापी बना दिया है। बाबा इतनी बुद्धि रखनी चाहिए कि हम आपके श्रीमत का ही पालन करेंगे। तेरे सिवा सबकी किस्मत सो रही है, सबकी आत्मा की लौ बुझ गई है। जो आज निश्चित है वे कल संशयी हो जाते हैं। इसलिए अब ब्राह्मण माला नहीं बन सकती। आप योग में जितने अधिक पूर्ण रूप से स्थित होंगे, आपकी बुद्धि उतनी ही शुद्ध होगी। बुद्धि अच्छा भोजन है। अभी तुम्हारी सारी निगाह शिव बाबा की प्रॉपर्टी पर है। मुझे यह अटल निश्चय होना चाहिए कि मैं उसका हाथ थाम रहा हूँ जिसका कोई शरीर नहीं है। भ्रम इतना शक्तिशाली होता है कि यह स्थिर बुद्धि वाले बच्चों की बुद्धि पर संदेह करता है। इसलिए भ्रम से बहुत सावधान रहें। कभी भ्रमित न हो। किसी को दुख मत दो। एक सर्वोच्च आत्मा के रूप में मैं भगवान शिव की संतान हूँ जो सोचता है और जैसा सोचता है वह कर सकता है। जो मनसा शक्ति से सदा दान करते हैं
वे व्यर्थ संकल्पों के वश में नहीं हो सकते।